वृषभ राशि वालों, जिंदगी में दुख कष्ट परेशानियां आती हैं तो वो पूछ के नहीं आती। जिंदगी जीना जब मुश्किल हो जाता है, जब रुपए पैसे की तंगी, नौकरी का छूट जाना, व्यापार का मंदी गति पे आना और कर्ज का सिर पे चढ़ जाना, ये चीजें इंसान की कलयुग में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बनती हैं। आज मैं बात करूंगा कि हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। 2026 में पूरे साल में जर जोरू जमी के सिद्धांत का आपको कैसे ध्यान रखना है और कैसे वृषभ राशि वालों को अगर तरक्की चाहिए तो शनि राहु केतु तो बहुत बुरे ग्रह हैं, ये हम भी कहते हैं, ये सभी कहते हैं, मगर जर जोरू जमी के सिद्धांत को लेकर अगर आप चलेंगे तो जीवन में ये शनि राहु केतु की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। इंसान दौलत के पीछे भागता है और दौलत उससे ज्यादा दूर भागती है। जब रिश्ते आपके खराब हो जाते हैं, जब जर जोरू जमी के सिद्धांत को आप तोड़ देती हैं, जब आपके जीवन में ये पिछले जन्म का कुछ लेन देन और उधारियां आपके जीवन में इस जन्म में कष्ट देती हैं, उधारियां देती हैं, आपको परेशानियों का कई तरीके से आपको सामना करना पड़ता है। वृषभ राशि वाले क्या है, भोग विलासी वाले लोग होते हैं। शुक्र इनका प्रधान होता है। ये बिना लग्जरी, बिना जो है भौतिकतावादी जीवन, गाड़ी घोड़े मकान दुकान और लग्जरी इनको चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, ये उसके बगैर रह ही नहीं पाते, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम दौलत को दिखा के, अपनी गाड़ी को दिखा के, अपने घर को दिखा के, अपनी बुनियाद को दिखा के इनका स्टेटस बढ़ जाता है और दूसरों को हम आकर्षित करें। मगर मित्रों, ये सब चीजें आपको जब मिलेंगी जब आप शनि राहु केतु की किताब को समझेंगे, जब इस वर्ष में होने वाले अचंभे बड़े जो महाविस्फोट योग हैं उनको समझेंगे। आपके ऊपर शनि की 7.5 इस पूरे वर्ष नहीं है, आपके ऊपर शनि की महादशा इस पूरे वर्ष नहीं है, ना शनि की ढैया है, शनि का कोई कुप्रभाव नहीं है। मगर फिर भी 11वें घर का शनि आपको कुछ कहने आया है, कुछ देने आया है, कुछ सिखाने आया है। क्योंकि फिर जब शनि मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे, अब इस वर्ष में तो नहीं जाएंगे, ये जाएंगे 2027 में, तब आपके ऊपर शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। तो 2026 में जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि 2027 जून में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव लग जाएगा। देखिए, जर का एक ऐसा सिद्धांत है जो पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मांश को लेके है। अगर आपने कहीं ना कहीं किसी की बहुमूल्य वस्तु चुराई है, हत्याई है, छीनी है, झपटी है, जिसे जेवरात कहते हैं, सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, बहुमूल्य चीजें कहती हैं, और उसकी कहीं ना कहीं बद्दुआएं ली हैं, तो इस जन्म में आपको भी उसका ब्याज समेत भुगतान चुकता करना